तुमने देखा था, तुम सोच सकती थी, तुम पागल नहीं थी, तुम बचा सकती थी, बस एक बार मुंह तो खोलना था, एक बार कहना तो था, इतने लोगों की जान बच जाएगी। मैं तो हत्यारन हो जाऊंगी, इतने लोगों की हत्याएं जो होंगी सबका पाप मुझ पे चढ़ेगा। दिल कचोट रहा था अंदर से। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। कोई समस्या में है, कोई समस्या में है, और अगर आपको उसका समाधान पता है, कोई समस्या में है, आपको उसका समाधान पता है, तो आपको बता देना है ताकि उसके कष्ट मिट जाए। ठीक है? किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हो, मजा ले रहे हो, अच्छा है नुकसान हो रहा है, नहीं, उसको बता देना तुम्हारा नुकसान हो रहा है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, उससे बातचीत हो ना हो, फिर भी बता देना। अगर खुद नहीं बता सकते, किसी से खबर भिजवा देना उसका ये नुकसान हो रहा है। एक बार की बात है, आपस में दो पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े चलते थे, होता ही है, गांव में लड़ाइयां होते रहती हैं, आपस में लोग लड़ते हैं, तो दोनों घर की जो स्त्रियां थी वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहती थी और अंदर बड़ा उनके जलन रहता था। तो एक जो दूसरी पड़ोसन थी, उसके घर में उसकी बेटी की शादी चल रही थी, बेटी की शादी हो रही थी, बारात आई हुई थी, लेकिन जो पड़ोसी महिला है उसके घर में उसकी भी बेटी, जवान बेटी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो अंदर उसके बड़ा जलन था, वो दुखी थी इसके घर की बेटी की इस बारात को देखकर, वो अंदर से दुखी थी। वो अपने घर में खिड़की से बैठकर देख रही थी, जिस जगह पर वो बैठी थी उस खिड़की के बाहर खाना बन रहा था, बावर्ची खाना बना रहे थे और वो देख रही थी। उसी समय उसने क्या देखा कि जो बावर्ची थे वो बड़े बड़े कड़ाह रख दिए थे चूल्हे के ऊपर और अपना सामान सब डाल दिए थे, सब्जियां खौल रही थी, और उसी समय कोई बावर्ची इधर सामान लेने गया, कोई उधर गया, ऐसे ही होता है ना, सामान छोड़कर सब्जी खौल रही, दाल पक रही है और उसके बाद से छोड़कर चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आकर देख लेते हैं। वो माता जी बैठकर देख रही थी। उसी समय उस माता जी ने क्या देखा कि जिस जगह पर खाना बन रहा है, कड़ाह में सब्जी तैयार हो रही, उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था, एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ से एक गिरगिट, उस पेड़ से एक गिरगिट ऊपर से गिरा और ठीक कड़ाह में ही चला गया, सब्जी के कड़ाह में, और पक गया, मर गया, पक गया। आपको मालूम है ना, गिरगिट या छिपकली जहरीले होते हैं, खाने में चले जाएं तो खाना जहरीला हो जाता है ना। तो गिरगिट गिरा और मर गया, देख रही है, और देखी, उसके बाद कोई बावर्ची नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, अंदर से खुश हो गई, अब आएगा मजा, बड़े खुशी मना रहे हैं ना। अब जब बाराती, जब कराहेंगे लोग, मरेंगे लोग, लाशें बिछ जाएंगी, तब दिल को बड़ी ठंडक मिलेगी, अब मजा आएगा। बड़ी उछल रही है वो, ये देखकर खुश हो गई और शांत होकर बैठी है। पहले दुखी थी, लेकिन गिरगिट को जलते हुए, मरते हुए देखकर सब्जी में अब वो खुश हो गई। अब कहती है कोई बात नहीं, अब कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसके घर में दुख आने वाला है। अब जो लोग खाएंगे, जितने लोग मरेंगे, उन सबको पता चलेगा और सबका मुआवजा भरना पड़ेगा। कितने केस मुकदमे हो जाएंगे और क्या उसकी जिंदगी और क्या उसकी बेटी की जिंदगी होगी, अब पता चलेगा इन लोगों को। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे पैसे के मामले में, सब मामले से। खुश थी वो, चुपचाप बैठी थी, अंदर बैठी है, खाना पक रहा है, खाना पक रहा है, खाना तैयार हो गया है। घर के जो पिताजी हैं वो कहते हैं, बावर्ची से आकर पूछते हैं, क्या खाना तैयार हो गया है, बारातियों को बिठाएं, खाना खिलाया जा सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल बाबूजी, खाना तैयार हो गया है, आप बैठाओ बारातियों को, सब लोग बैठकर खाना खाएंगे। वो माता जी देख रही है, उधर अपनी खिड़की से देख रही है, सब कुछ सुन रही है। जब खाना परोसने के लिए, खाना खिलाने के लिए सारे बारातियों को बिठा दिया गया, सब लोग बैठ गए। अब बावर्ची आ रहे थे और बाल्टी में सब्जी, दाल और सब लेकर जाने ही वाले थे।
अंदर पहले तो खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल धड़कने लगता है, उस माँ का दिल धड़कने लगता है, उस स्त्री का दिल धड़कने लगता है। वो कहती है किसी को पता हो ना हो, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है कि ये जहरीली सब्जी है, इसमें जहर है। जितने लोग मरेंगे भगवान तो कहेंगे ना तुमको तो मालूम था, तुमने क्या किया, तुम्हारी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ, तुमने क्या किया। अंदर से दिल कचोटने लगा, आत्मा उसके जागने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था आत्मा उसकी जाग रही थी। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है, बहुत लोग मर जाएंगे, मेरी लड़ाई तो पड़ोसन से है, बारातियों से कैसी लड़ाई है, इतने लोग मर जाएंगे, कितनी माताओं के बच्चे मर जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मेरा मुंह खोल देने मात्र से सारी स्थिति बदल जाएगी और लोग नहीं मरेंगे। मर के मैं भी जाऊंगी एक दिन, तो भगवान के सामने मुझे भी जवाब देना होगा। अगर भगवान मुझसे पूछ लेंगे कि इतने लोगों को तुम बचा सकती थी, तुमने क्या किया, तुम्हारी को तो आंखें मिली थी, तुम्हें आंखें मिली थी, तुमने देखा था, तुम सोच सकती थी, तुम पागल नहीं थी, तुम बचा सकती थी, बस एक बार मुंह तो खोलना था, एक बार कहना तो था, इतने लोगों की जान बच जाएगी। मैं तो हत्यारन हो जाऊंगी, इतने लोगों की हत्याएं जो होंगी सबका पाप मुझ पे चढ़ेगा। दिल कचोट रहा था अंदर से। और जैसे ही बावर्ची कढ़ाई डुबाता है उसमें से सब्जी निकालने के लिए, ठीक उसी समय वहीं से वो इशारा करती है, भैया रुक जाओ। बावर्ची को इशारा करती है, भैया रुक जाओ। निकल कर वो घर से बाहर आती है और चली जाती है। जब घर से बाहर निकलती और पड़ोसन के घर में जब जाती है तो पड़ोसन देखती है, कहती है, अरे ये मेरी दुश्मन कैसे आ रही है मेरे घर में। लेकिन वो बहुत तेजी से जाती है और पड़ोसन को लगता है जैसे कुछ शिकायत करके आई है, लड़ने के लिए आई होगी, बारातियों के कारण से कोई शिकायत इसको हुई होगी तो लड़ने चली आई होगी। पड़ोसन को कहती है, बहन माफ कर देना, तुम्हारे घर में जो सब्जी बन रही है ना उसमें छिपकली गिरगिट गिरा हुआ है, जहरीला है, लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, जाकर मना कर देना। भरोसा नहीं था उससे पहले, क्योंकि हमेशा ये बुरा चाहती थी, उस पर कैसे भरोसा कर सकती। लेकिन आज पहली बार जब उसके चेहरे को देखा था तो उसके मन की, उसके चेहरे की सच्चाई दिखाई दी थी। तुरंत से भरोसा कर लिया कि जो कह रही है सच कह रही है, झूठ नहीं बोल रही। तुरंत जाती है बावर्ची को कहती है कि देखो उसमें कोई छिपकली गिरी है, कोई गिरगिट गिरा हुआ है। तो बावर्ची कहता है, हमने तो देखा नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। जब वो टटोलने लगे, छलनी से निकालने लगे तो सच में मरा हुआ गिरगिट पड़ा हुआ था, छिपकली पड़ी हुई थी। सब देखते ही भौचक्के रह गए थे कि आज तो इतने सारे बाराती मर जाते, इतने सारे लोग बाराती मर जाते। वो जो पड़ोसन थी जिसकी बेटी की शादी हो रही थी, वो तुरंत से जाती है, सारे शिकवे शिकायत, सारी दुश्मनी भुलाकर उसको गले से लगा लेती है और कहती है, बहन तुमको बहुत, मैंने तुम्हारी बहुत शिकायत की, बहुत चुगली की, बहुत बुरा भला चाहा, बहुत अहंकार दिखाया। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो मैं खुश हो रही थी, मेरी बेटी की शादी हो रही तो मैं अहंकार से भर रही थी, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। क्षमा कर देना, जिंदगी में जो भी गलती की ना सबके लिए क्षमा कर देना। एक छोटी सी अच्छी पहल, उसका हृदय जब पिघला, उसने जब दुश्मनी मिटाई तो दूसरी जो शत्रु थी उसका भी तो हृदय पिघल गया ना, दुश्मनी तो उसकी भी खत्म हो गई ना। अगर आपकी आंखों के सामने किसी का बुरा हो रहा है, उसका समाधान आपके पास है, आप उसे किसी न किसी तरह से खबर जरूर कर देना। हानि में आनंद मत लेना, किसी का नुकसान हो रहा हो, आप खुश हो रहे हो, ऐसा कभी गलती से भी मत करना, क्योंकि भगवान मनोकामना सुनते हैं। भगवान कहेंगे दूसरे का नुकसान होता है बड़ा आनंद होता है, यानी नुकसान में इसको बड़ा आनंद मिलता है, तो भगवान क्या देंगे और नुकसान दे देंगे, कहेंगे लो नुकसान, तुम भी लो नुकसान।